अंधेरी रात के सुनसान लम्हों में वो पुराना रेलवे स्टेशन अजीब सी खामोशी में लपटा हुआ था। बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद छत से टपकती हुई जमीन पर गिरते और एक खाली सी गूंज पैदा करते, जैसे वक्त थम गया हो। कहीं दौर हुआ कि झोंकों से बूर के दरख्त हिलते तो एक सरसराहट सी पैदा होती, जो माहौल को मजीद पर इसरार बना देती। बिजली की लाइट बार बार झलमलाती और कभी रोशन तो कभी अंधेरे में सब कुछ डबू देती। ऐसे ही वक्त में प्लेटफार्म के कोने पर एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम माहिरा था। उम्र 22 बरस, आंखों में सवाल और दिल में बेचैनी, हाथ में छुतरी मगर निगाहें बार बार घड़ी और फिर दूर अंधेरे की तरफ, जैसे वो किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रही हो जिसे उसने कभी देखा भी न था, मगर दिल कहता था कि वो आएगा। चंद लम्हे गुजरे ही थे कि अचानक ट्रेन की तेज सीटी सुनाई दी। रोशनी का एक धब्बा अंधेरे को चीरता हुआ करीब आया और फिर धड़धड़ाते पहियों के शोर के साथ गाड़ी प्लेटफार्म पर रुक गई। हुजूम में से लोग उतरने लगे। शोर में एक शख्स नुमाया था, ऊंचा कद, सादा लिबास, संजीदा चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। ये आदिल था, 25 बरस का नौजवान, जो शहर की मसनूई दौड़ धूप और शोर शराबे से तंग आकर सुकून की तलाश में उस छोटे से कस्बे में आया था। उसने पहली बार माहिरा को देखा तो एक लम्हे के लिए रुकसा गया। दिल में एक अनजानी सी कैफियत भरी, जैसे ये अजनबी लड़की उसकी अधूरी कहानी का जवाब हो। माहिरा ने भी एक लम्हे के लिए निगाह उठाई, मगर फौरन नजरें चरा लें। दोनों अजनबियों की तरह गुजर गए, मगर तकदीर ने तय कर रखा था कि ये रास्ते सिर्फ एक बार नहीं मिलने। बारिश फिर तेज हो गई और दोनों एक ही वक्त में करीब के होटल के बरामदे में जाकर बैठ गए, एक मेज के दोनों तरफ। खामोशी पहले तो गहरी रही, मगर फिर चाय का कप दोनों के दरमियान वास्ता बना। आदिल ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह शहर के शोर ने उसकी रूह को थका दिया है और वो सुकून ढूंढने निकला है। माहिरा ने कहा कि वो बरसों से लोगों में रहते हुए भी तन्हा महसूस करती है और किसी ऐसे साथी की ख्वाहिश रखती है जो उसकी खामोशी को भी समझ सके। ये चंद जुमले उनके दरमियान ऐसा रिश्ता बना गए जो बज़ाहिर लफ्जों से कम मगर दिलों से बहुत गहरा था। इस रात के बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। कभी वो झील के किनारे बैठकर घंटों खामोश रहते, कभी पुराने कतब खाने में एक दूसरे के लिए किताब के ओराक में छोटे नोट छोड़ देते, कभी बारिश में एक ही छितरी तले चलते और कभी कस्बे के सुनसान रास्तों पर एक दूसरे के कदमों की आहट सुनते। आदिल अक्सर सोचता कि माहिरा की मुस्कुराहट ही उसके दिन की रोशनी है और माहिरा महसूस करती कि आदिल के साथ वक्त गुजारते हुए उसे पहली बार सुकून मिला है। दिन महीनों में और महीने मौसमों में बदलने लगे। हर मौसम अपनी कहानी छोड़ता। बहार के दिनों में वो दोनों सरसब्ज खेतों में घूमते, गर्मियों में पुराने बरगद के नीचे बैठकर ठंडे पानी के घूंट पीते, बारिश में एक दूसरे के साथ भीगते और सर्दियों में आग के पास बैठकर ख्वाबों पर बातें करते। इन लम्हों में कोई बड़ा ऐलान नहीं होता था, मगर हर छोटी बात एक दूसरे के करीब कर देती थी। यूं लगता था जैसे उनकी दुनिया अलग हो गई है, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। माहिरा के वालिदैन सख्त मिजाज और रवायत परस्त थे। वो चाहते थे कि बेटी की जिंदगी का फैसला वो खुद करें। यही वजह थी कि माहिरा और आदिल की मुलाकातें ज्यादातर छुप छुप कर होती। एक दिन माहिरा ने हिम्मत करके कहा, आदिल, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें सबके सामने खड़ा होना होगा, वरना ये रिश्ता अधूरा रह जाएगा। आदिल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो जानता था कि ये आसान रास्ता नहीं होगा, मगर उसने फैसला कर लिया। चंद दिन बाद आदिल माहिरा के वालिदैन से मिला। उनकी नजरों में शक, लहजे में सख्ती और सवालात में बेएतमादी थी, मगर आदिल ने पूरे खुलूस और एतमाद से अपनी बात रखी। माहिरा के वालिदैन ने इनकार किया, मगर आदिल पीछे न हटा। इस दौरान माहिरा भी अपने वालिदैन को मुसलसल समझाती रही कि ये रिश्ता उसकी खुशियों की बुनियाद है। हफ्तों और महीनों की जदोजहद के बाद आखिरकार वो लम्हा आया जब दोनों खानदान एक ही मेज पर बैठे और ये रिश्ता मंजूर कर लिया गया। इस दिन माहिरा की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। वो जानती थी कि अब उसकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी।
شادی کی تیاریوں کے دن دونوں کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھے۔ ماہرہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سوچتی کہ کل یہ منظر بدل جائے گا اور عادل کے ساتھ زندگی کی نئی صبح ہوگی۔ عادل بھی اکثر سوچتا کہ کس طرح وہ اس کا ہر خواب حقیقت بنائے گا۔ کبھی وہ دونوں ساتھ مستقبل کے سفر کے بارے میں بات کرتے، کبھی چھوٹے سے گھر کی ترتیب سوچتے اور کبھی بس خاموشی میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے۔ شادی کا دن آیا تو بارش پھر سے برس رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس محبت کی کہانی میں اپنا رنگ بھر رہی ہو۔ ماہرہ دلہن کے روپ میں عادل کے سامنے آئی تو وہ لمحہ کسی خواب جیسا تھا۔ عادل نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل ہی دل میں شک ردا کیا کہ وہ لمحہ جس کا انتظار تھا حقیقت بن گیا۔ نکاح کے بعد جب دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تو ان کی خاموشی ہی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ نہ بڑے لفظوں کی ضرورت تھی نہ دعووں کی، بس ایک دوسرے کا ساتھ ہی سب کچھ تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد بھی وہ اپنی محبت کو روز نئے انداز سے جیتے رہے۔ کبھی وہ ساتھ مل کر کھانا پکاتے اور ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو چھیڑتے، کبھی کتابوں پر بحث کرتے اور کبھی رات گئے ستاروں کو دیکھ کر مستقبل کے خواب بنتے۔ کبھی ماہرہ تھک کر عادل کے کندھے پر سر رکھ دیتی اور عادل خاموشی میں اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوگی، مسائل آئیں گے، وقت کے تقاضے بدلیں گے، مگر ان کا ماننا تھا کہ اگر دل مخلص ہوں تو کوئی طوفان رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ برسوں بعد بھی جب وہ دونوں پرانی جگہوں پر جاتے تو یاد کرتے کہ کس طرح ایک اجنبی اسٹیشن پر شروع ہونے والی ملاقات عمر بھر کی رفاقت میں بدل گئی۔ جھیل کا کنارہ، پرانا کتب خانہ، بارش میں چھتری، ہر منظر ان کے دلوں میں ایک کہانی کے طور پر زندہ تھا، اور یہ کہانی صرف ان کی نہیں بلکہ ان سب کے لیے ایک مثال تھی جو یقین رکھتے ہیں کہ